नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंगाक्ष त्रिपाठी और आज रंगे लखनऊ में मैं खुद की ही लिखी एक लघु कथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी सैम की है। काफ़ी देर से सैम उसे अपना पीछा करते देख रहा था। सैम को पूर्वी घाट की मेट्रो ट्रेन लेनी थी। न्यू कॉलोनी की मेट्रो ट्रेन सैम के घर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। रास्ते में कॉलेज स्क्वायर पड़ता था। उसके थोड़ा आगे गोल्फ कोर्स के पास से ही न्यू कॉलोनी मेट्रो स्टेशन था। वहीं से उसे ट्रेन लेनी थी। सैम ने ध्यान से उसे तब देखा जब सैम न्यूज़पेपर स्टॉल से पेपर खरीदने के लिए रुका। भैया एक पेपर देना। सैम को रुकता देख वो भी रुक गया और सिगार की दुकान से सिगार खरीद कर पीने लगा। दूर से देखने में वो लगभग 60 की उम्र से ऊपर ही लग रहा था। कपड़ों से उसकी आर्थिक हालत अच्छी लग रही थी। सफ़ेद बढ़ी हुई दाढ़ी, सोलर हैट, काला चश्मा, ओवरकोट, हाथ में घड़ी और महंगी सी छड़ी। कुल मिलाकर वो काफ़ी रुआबदार और स्मार्ट लग रहा था। कॉलेज स्क्वायर पर हमेशा भीड़ भाड़ बनी रहती थी। न जाने कितने फूड कोर्ट्स, फैशन स्टोर्स, बार, डिस्क, सभी कुछ वहाँ पर था। बस वहाँ कोई कॉलेज नहीं था। न जाने उसका नाम कॉलेज स्क्वायर क्यों रख दिया गया था। शायद वहाँ यंग क्राउड ज़्यादा आता था, इसलिए। सैम भी जब कॉलेज में पढ़ता था तो दोस्तों के साथ मस्ती करने यहीं आता था। उसका फेवरेट फूड जॉइंट कॉन्स्टेंटिनो सामने ही था। उसे याद आ गया, फ्री वाईफाई के चक्कर में वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ घंटों बैठा रहता था। सैम के माँ बाप तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब से मार्केटिंग और सेल्स की जॉब लगी थी, तब से बस दिन भर क्लाइंट से रोज़ मीटिंग लगी रहती थी। सैम के पास कार तो थी, पर अकेले घर में रहते बोर हो जाता था। किसी से प्यार हुआ पर शादी नहीं हुई। फिर शादी के बारे में सोचा ही नहीं। सैम अक्सर मेट्रो से ही यात्रा करता था। टहलना भी हो जाता था और रोज़ी के यहाँ की स्पेशल कॉफ़ी भी पी लेता था। न्यू कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास ही रोज़ी की छोटी सी मशहूर कॉफ़ी की दुकान थी। कॉलेज स्क्वायर से पेपर लेकर सैम आगे बढ़ा तो वह व्यक्ति वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा। एक बार तो सैम को लगा कि उसका भ्रम हो सकता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, पर सैम का मन कह रहा था कि यह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है? सैम मन ही मन संदेह करने लगा। वैसे देखने में तो कोई चोर या ठग तो नहीं लग रहा था। फिर भी सैम थोड़ा सावधान हो गया। कॉलेज स्क्वायर से आगे बढ़ा तो गोल्फ कोर्स की सूनी सी सड़क आ गई। यहाँ दोनों तरफ गोल्फ कोर्स था, हर तरफ हरियाली। सड़क के दोनों ओर कोई चोर या ठग नहीं लग रहा था। सब तरफ केवल साफ झाड़ियाँ, हरी पत्तियाँ और गोल्फ कोर्स का लगा बाड़ा, जिस पे बीच बीच में वार्निंग लिखी थी, डू नॉट ट्रेसपास। इस 2 किलोमीटर की सड़क पर अक्सर सन्नाटा ही रहता था। सैम ने घड़ी देखी। सुबह के 9:15 बजने ही वाले थे।
वो चलता जा रहा था। कनखियों से देखा तो जैसे वो व्यक्ति उसके पीछे थोड़ी ही दूर पर आ रहा था। अब सैम थोड़ा घबरा गया। ये आदमी क्यों मेरा पीछा कर रहा है? तमाम तरह की बातें उसके मन में आने लगीं। वैसे वहाँ पर क्राइम कम ही था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ खबरें रोज़ आती ही रहती थी। उस रोड पर आवाजाही कम ही थी, वाहनों की वहाँ नो एंट्री थी। केवल एक दो लोग साइकिलिंग करने वाले या पैदल वॉक करने वाले ही दिख जाते थे। सैम थोड़ा सा घबरा कर तेज चलने लगा और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, जल्दी से मेट्रो स्टेशन पहुंच जाऊं। पता नहीं है कौन है, क्यों मेरा पीछा कर रहा है। सैम इतनी तेज कम ही चलता था। रोज़ी की कॉफ़ी की दुकान तक पहुंचते पहुंचते वह पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सुकून था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुई। उसे देखते ही रोज़ी बोली, अरे सैम, क्या दौड़ लगा कर आ रहे हो? बैठो बैठो, तुम्हारी कॉफ़ी तैयार हो रही है। आज सभी ट्रेनें थोड़ी लेट हैं, पीछे पटरियों पे कुछ काम चल रहा है ना, तुम्हारी ट्रेन भी आधा घंटा लेट आएगी। रोज़ी अपनी धुन में बोली ही चली जा रही थी और सैम एक तरफ उसका चेहरा देख रहा था, दूसरी तरफ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। सैम थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और रोज़ी की बात पर ध्यान दिया। तभी रोज़ी ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, आइए आइए। सैम ने पीछे मुड़कर देखा तो वही व्यक्ति उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसे देखकर रोज़ी मुस्कुरा कर बोली, वेलकम सर जॉन, आइए, आज बहुत दिन बाद दिखाई दिए। बताइए आज कौन सी कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? सैम हैरत में पड़ गया। रोज़ी इसे जानती है क्या? कौन है ये सर जॉन, और ये मेरे पीछा क्यों कर रहा था? यह हो सकता है, सैम मन ही मन हंसा, ये मेरा पीछा ना ही कर रहा हो, ये सब मेरे मन की बातें हों। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी सैम के सामने की सीट पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो मिस्टर सैम, मेरा नाम है जॉन। आपके घर के पास ही मेरा घर है, 2 ब्लॉक छोड़कर। सैम ने मन ही में सोचा, ये मुझे जानता भी है, इसे मेरा नाम कैसे पता? सैम ने थोड़ा सा संकोच में उससे हाथ मिलाया और आश्चर्य से पूछा, पर सर, मैंने मैंने आपको कभी देखा नहीं। सर जॉन बोले, हाँ हाँ, क्योंकि मैं अक्सर बाहर बिजनेस ट्रिप्स पर रहता हूँ, पर आपको मैं जानता हूँ। आप मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे, जैसे मैं आपको लूटने आ रहा हूँ? क्या मैं कोई क्रिमिनल लगता हूँ? कहकर सर जॉन बगल में लगे आईने में खुद को देखकर जोर से हंसने लगे। मिस्टर सैम, आपको इतना घबराने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सोचा आपसे बात करते करते रास्ता कट जाएगा, पर आप तो मुझे देखकर ऐसे भाग रहे थे कि जैसे। दोनों हंसने लगे। तभी रोज़ी कॉफ़ी लेकर आई। सैम थोड़ा सा झेंप गया। उसने सोचा, ये आदमी तो अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छा बिजनेसमैन, पैसे वाला व्यक्ति, ये मुझे क्यों लूटेगा? सैम अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। फिर उसने बात आगे बढ़ाई, तो सर जॉन, आपको भी ट्रेन पकड़नी है? वो मुस्कुराते हुए बोला, ट्रेन? अरे नहीं, मैं तो जब खाली रहता हूँ तो रोज़ी के यहाँ कॉफ़ी पीने चला आता हूँ। कल मुझे फिर निकलना है बिजनेस ट्रिप पे। अच्छा, देखो बुढ़ापे का असर, अब मैं भी भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। जब आप अपने घर से निकले थे ना, तो पीछे से मैं भी आ रहा था। आप निकल कर आगे बढ़ गए तो एक कोरियर लेकर आपके घर का कोई बेल बजा रहा था। मैंने उसको कहा कि वो तो अभी निकल गए, तो उसने मुझसे कहा कि अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो ये कोरियर उनको दे देंगे। मैंने कहा बिल्कुल, ज़रूर दे दूंगा।
मैंने उससे कुरियर ले लिया, उसे बताया कि मैंने अभी आपको निकलते देखा है और मैं आपको दे दूंगा। रास्ते में मैंने आपको कई बार आवाज़ भी लगाई, पर शायद आपने अपने घबराहट के मारे सुनी ही नहीं। सर जॉन ने एक सील्ड लिफाफा सैम की ओर बढ़ा दिया। सैम ने उस पर कुछ लिखा भी था कि नहीं ये भी ध्यान नहीं दिया और तपाक से उसे जेब में रख लिया। अक्सर ऑफिस से और क्लाइंट्स के यहाँ से कोरियर्स और लेटर्स आते ही रहते थे। दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म की, तब तक उनकी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। सैम को मन ही मन शर्मिंदगी भी हो रही थी कि इतने अच्छे आदमी को उसने शक किया। वो तो बेचारे उसका कुरियर लेकर उसको देने आ रहे थे, पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट कुरियर है। खैर, सर जॉन ने उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा मिस्टर सैम, मैं चलता हूँ। अब तो हमारी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई और हमारी दोस्ती भी हो चुकी है। अभी मुझे लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी हैं और आपकी ट्रेन ही देखिए आने वाली है। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। मुस्कुराते हुए व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गया। फिर मुड़कर बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर सैम। दोनों हाथ मिलाकर बाहर निकले। सैम स्टेशन की ओर गया और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट के अंदर ही उसकी ट्रेन आ गई। ट्रेन में शांति से बैठकर सैम आज की घटना और अपनी फालतू की घबराहट के बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया। मन ही मन वो हंस रहा था अपनी बेवकूफ़ी पर। तभी उसे उस कुरियर का ख्याल आया। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिफाफे में टाइप किया हुआ एक पत्र था जिसका मजमून कुछ ऐसे था। डियर मिस्टर सैम, हमें पता है कि तुमने अपनी कंपनी से छिपाकर चोरी से कंपनी के नाम पर 2 बड़ी डीलें की हैं और उसमें लाखों पाउंड का मुनाफा कमाया है। उन डील्स के सारे प्रूफ, सारे फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। प्रूफ के लिए 2 फोटोग्राफ्स हम आपको भेज रहे हैं। 1 हफ्ते में जितने पैसे तुमने कमाए हैं इन डील से, उसके आधे पैसे यानी कि 20 लाख पाउंड कैश में हमें चाहिए। अगर पुलिस या कंपनी या किसी और को इस बात की खबर हुई तो तुम तो धोखाधड़ी में जेल जाओगे ही, लेकिन वहाँ हमारे इतने साथी हैं कि तुम जिंदा बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि पैसे का इंतज़ाम जल्दी से करो। पैसे कहाँ और कैसे पहुँचाने हैं तुम्हें बता दिया जाएगा। एक बात और, मेरा नाम सर जॉन नहीं है, न ही मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, पर यहाँ सब मुझे इसी नाम से जानते हैं और यही मेरा बिजनेस है। याद रखना, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी और मेरे गैंग के सदस्यों की नज़र दिन रात बनी रहेगी। और याद रखना मिस्टर सैम, हम लोग गोली चलाने से पहले सोचते नहीं हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका सर जॉन।